दोस्तों एक ऐसा स्मार्टफोन जो 2 दिन बिना चार्जिंग पे लगाए आराम से चल जाएगा, एमुलेट डिस्प्ले मिलेगी, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाएगा और ये सब आपको मिलेगा अंडर 27,000। शॉक मत हो, मुझे पता है जैसे हाल इस टाइम मार्केट में चल रहा है मोबाइल्स के काफी हाई प्राइस हो चुके हैं, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये iQOO का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, कब लॉन्च होगा, क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स एंड स्मार्टफोन रिव्यूज चैनल पर आते रहते हैं। बाकी वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। इसका नाम है iQOO Z11 5G। बड़ी डिमांड चल रही है इस स्मार्टफोन की, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और बहुत अच्छे फीचर्स लेके आने वाला है। सबसे ज्यादा मेन हाईलाइटेड फीचर की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगी 9020 mAh की एक बड़ी बैटरी। ज्यादातर इस प्राइस रेंज में 27 के आसपास हमें या तो 6000 की mAh बैटरी मिलती है या फिर ज्यादा से ज्यादा पुश करते तो 8000 तक जाते हैं, लेकिन iQOO डायरेक्ट इसे ले गए 9020 mAh की बैटरी पर। और ऐसा मत समझना कि फोन बहुत बल्कि रहने वाला है। 8.25 mm इसकी थिकनेस रहने वाली है, 213 ग्राम इसका वेट रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे है सिलिकॉन कार्बन सेल टेक्नोलॉजी। वो ज्यादा एनर्जी को एक बहुत कॉम्पैक्ट साइज में पैक कर देती है, इसलिए आपका फोन ज्यादा बल्कि नहीं रहने वाला है। तो इसका मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए ये फोन 2 दिन आराम से चल जाएगा और अगर आप एक हैवी यूजर हो तो 1 दिन आपका फोन बहुत आराम से चलेगा। साथ ही में इस फोन के साथ आपको 90 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलेगा, तो आपकी चार्जिंग स्पीड काफी तेज रहने वाली है। तो देख रहे हो, बैटरी बैकअप भी बढ़िया मिल रहा है और चार्जिंग स्पीड भी बढ़िया मिल रही है। अब डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगी 6.83 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एमुलेट डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है और बिल्कुल बेजल लेस डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगी। ब्राइटनेस की बात करूं तो इस फोन के अंदर आपको 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी और 2000 निट्स की आपको HBM ब्राइटनेस मिलेगी। तो डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट रहने वाली है, आउटडोर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डिस्प्ले की बात करें तो स्पीकर्स की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमें मिलते हैं स्टीरियो स्पीकर्स और हमें पता है स्पीकर्स की क्वालिटी काफी बढ़िया रहती है वीवो की। मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ, मुझे काफी बढ़िया लगता है। तो इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाले, मल्टीमीडिया के मामले में एकदम तगड़ा रहने वाला है ये स्मार्टफोन। अगर आप कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हो डेफिनेटली आपको ये फोन काफी पसंद आएगा। एक तो 6.83 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, साथ में 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो फोन काफी स्मूथ चलेगा और आपकी जो पीक ब्राइटनेस है वो भी 5000 निट्स की मिल रही है और साथ ही में स्टीरियो स्पीकर्स का कॉम्बो दे रहा है। तो काफी अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है मल्टीमीडिया के मामले में। और जब ये लॉन्च होगा हम इसे परचेज करेंगे और इसका रिव्यू डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 वाला प्रोसेसर, 4nm पर बेस्ड काफी अच्छा प्रोसेसर है। मैंने पर्सनली खुद टेस्ट कर रखा है, काफी अच्छी गेमिंग करा देता है। कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, Asphalt 8 ये जितने भी गेम्स है बहुत स्मूथ प्लेबैक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और अगर आप एक हैवी यूजर हो ना जो 2-3 घंटे भी गेम्स खेलते हो तो आराम से गेमिंग करा देगा। और इसके अंदर आपको मिलता है 7000 mm² वाला वेपर कूलिंग चैम्बर सिस्टम, तो इससे आपका फोन हीट नहीं होगा। ये गेमर्स को काफी पसंद आने वाला है। आप कितनी भी देर गेमिंग वगैरह करो आपका फोन काफी कूल रहने वाला है, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आपका फोन हीट नहीं होगा। साथ ही में इसके अंदर आपको एक्सपेंडेबल रैम का भी ऑप्शन मिलता है, 12+12 GB की रैम मिलती है जिससे आपका फोन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अब इसमें अपडेट्स की बात करें तो 3 इयर्स के आपको इसमें OS अपडेट देखने के लिए मिलेंगे, साथ में 5 ईयर के आपको इसके अंदर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आपका फोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है, आप लोग आराम से 2-3 साल चला सकते हो। साथ ही में IP68, IP69 की रेटिंग मिलती है, तो आपका फोन वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ दोनों ही बन जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी फोन काफी अच्छा है। अब कैमरास की बात करें तो इसके अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी सेंसर IMX882 के साथ, और इसके अंदर आपको OIS भी मिलेगा। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाएगा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। बैक कैमरे से आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे। थोड़े बहुत AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे AI इरेज, अगर आपको ऑब्जेक्ट वगैरह रिमूव करना है बैकग्राउंड में से आप लोग कर सकते हो। AI अल्ट्रा HD का ऑप्शन भी मिलता है, अगर कोई पुअर क्वालिटी की इमेज है आप लोगों से इनहेंस कर सकते हो। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से, ये कैमरे को ज्यादा टारगेट नहीं कर रहा है। अगर आप लोग शौकीन हो फोटोज वगैरह क्लिक करने के, वीडियोस वगैरह, तो आपको शायद इसका कैमरा पसंद नहीं आए, क्योंकि iQOO के ज्यादातर स्मार्टफोन्स परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं और अब तो इसके अंदर बैटरी भी इन लोगों ने थोड़ी हाई कर दी है, तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस का कॉम्बो आपको ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो तो आप दूसरे स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हाँ बैटरी एंड परफॉर्मेंस के मामले में ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाकी नॉर्मल फोटोज वगैरह आप अच्छी क्लिक कर पाओगे, 50 मेगापिक्सल का अच्छा सेंसर ये दे रहे हैं, तो आप थोड़ी बहुत अच्छी फोटोग्राफी इससे निकाल पाओगे, लेकिन हाँ एक्सपेक्ट मत करना बहुत अच्छी आप लोग इसे फोटो एंड वीडियोस निकाल पाओ। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन आएगा ऑरिजिनल 6 के साथ, एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड। आप लोग जानते हो ऑरिजिनल 6 कितना तगड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफी अच्छा इंटरफेस हो चुका है, काफी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अंदर आपको ऑरिजिन आइलैंड मिलता है जो काफी ज्यादा काम का है, बहुत सारे ऐप सपोर्ट करता है, तो आप डायरेक्टली यहीं से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई भी फाइल शेयर करनी है सिंपली आप ड्रैग एंड गो करके शेयर कर सकते हो। इसके अंदर आपको AI क्रिएशन का भी ऑप्शन मिलता है, AI कैप्शंस मिल जाते हैं, प्राइवेट स्पेस का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। साथ ही में इसके अंदर आपको सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन मिलता है, तो डायरेक्टली आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह सर्च कर सकते हो बहुत इजीली। इसके अंदर आपको स्क्रीन मिररिंग का भी ऑप्शन मिलता है, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो लैपटॉप में बहुत इजीली। नोट्स का बहुत अच्छा ऐप हो चुका है इसका, ऑरिजिनल 6 में बहुत सारे AI के फीचर्स ऐड हो चुके हैं नोट के अंदर, तो अगर आप नोट्स वगैरह लेते हो तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो ओवरऑल AI के बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए हैं और इसका जो ऑरिजिन आइलैंड है वो मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल फीचर है, आप बहुत इजीली सारे काम वहीं से मैनेज कर सकते हो। पर्सनली मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पसंद है, हमने इस पर काफी सारी वीडियोस बना रखी है। अगर आप लोग Vivo या iQOO का स्मार्टफोन यूज करो जिसके अंदर ये अपडेट आ चुका है और आप
थोड़ा कस्टमाइज करना चाहते हो तो हमने बहुत सारी वीडियोस बना रही है, उसमें से एक ऊपर आई बटन में आ रही है, आप जाके चेक इट आउट कर सकते हो। बहुत तगड़े कस्टमाइजेशन हमने आपको इसमें बताए थे। दोस्तों प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि ये फोन हमें 29,000 से लेकर 27,000 के आसपास मिल जाए, और अगर ये 29,000 के आसपास आया तो इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो OnePlus Nord CE6 जिसके अंदर हमें 8000 mAh की बैटरी मिल रही है, वो हमें 30,000 के आसपास मिल रहा है। साथ ही में अभी एक और स्मार्टफोन आने वाला है Nothing Phone 4B, उसका प्राइस अभी एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन 7 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये इससे भी कॉम्पीट करे। लेकिन बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको तगड़ा मिलने वाला है। डिस्प्ले का साइज काफी अच्छा मिल रहा है, आपको 6.83 इंचेस की मिल रही है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है। तो अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इस टाइम जो प्राइसेस का हाल चल रहा है ना फोन का, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। 30,000 के अंदर या तो बैटरी खत्म है या फिर डिस्प्ले अच्छी नहीं है, तो ऑलराउंडर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये iQOO Z11 मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तहलका मचा सकता है मार्केट के अंदर। एक तो डिस्प्ले अच्छी मिल रही है, बैटरी बैकअप बढ़िया मिल रहा है, आपको फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल रही है। नथिंग फोन 4B के अंदर आपको 5000 के आसपास बैटरी मिलेगी, देख लो। अब इसके अंदर आपको काफी बड़ी बैटरी मिल रही है, आपको बड़े साइज की डिस्प्ले मिल रही है, और अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए ठीक ठाक, आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का प्रोसेसर मिल रहा है जो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देता है। तो ऑलराउंडर स्मार्टफोन 29,000 के आसपास अगर आ गया तो काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर डील रहने वाली है। बाकी जब ये लॉन्च होगा कैसा प्राइस रहने वाला है, क्या सब कुछ हम लोग इसे परचेस करेंगे, इसका रिव्यू डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हो, किस प्राइस रेंज पे ये लॉन्च होना चाहिए iQOO Z11, क्योंकि Z10 जो आया था वो भी काफी अच्छा फोन मुझे लगा था। iQOO Z10 एंड Vivo T5 दोनों ही सेम स्मार्टफोन थे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह दी थी। तो कैमरे पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए और एक कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन चाहिए, तो इस स्मार्टफोन की तरफ मत जाना। अगर आप एक नया फोन लेने की सोच रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा कि इस स्मार्टफोन का वेट कर लो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल रहा है, 9000 से ज्यादा बैटरी दी गई है। एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है तो उसके अंदर हम गेमिंग भी करते हैं और थोड़े बहुत हैवी टास्क भी करते हैं, तो उसके लिए अच्छा बैटरी बैकअप रहना जरूरी है। तो काफी अच्छी बैटरी प्रोवाइड करी गई है, साथ में फास्ट चार्जर मिल रहा है। इसका प्रोसेसर काफी इंप्रेसिव है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 वाला प्रोसेसर मिल रहा है। 1 मिलियन से ज्यादा अंतुतु स्कोर रहता है, तो आप काफी स्मूथ गेमिंग कर सकते हो इसके अंदर। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.83 इंचेस की आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, तो काफी ब्राइट डिस्प्ले रहने वाली है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है, तो मल्टीमीडिया काफी अच्छी रहने वाली है। स्टीरियो स्पीकर्स इन लोगों ने दिया है, और जो वीवो के स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं वो काफी बढ़िया रहते हैं। साथ ही में इसके अंदर आपको Origin S6 का सपोर्ट मिलने वाला है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। काफी कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस वगैरह रहते हैं और फोन काफी स्मूथ चलने लगा है। अब ये मत सोचना वीवो का स्मार्टफोन है, अगर किसी ने Origin S6 का यूज करा है जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे काफी पसंद है ये वाला सॉफ्टवेयर। आप कमेंट्स में बताना अगर आप यूज कर रहे हो आपको ये कैसा लगता है। बाकी अगर आप एक ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हो तो थोड़ा वेट कर सकते हो, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। अच्छे प्राइस रेंज पे लॉन्च हुआ तो डेफिनेटली आप लोग इसे कंसीडर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। कोई भी डाउट रहे कमेंट्स में जरूर पूछेगा, सबके आंसर करने की कोशिश कर दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।